हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसमें मैंने राउंड कॉलर नेक बनाया है, देखिए इस तरह से। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये एक पार्ट है मेरा फ्रंट का। तो आपको क्या करना है, पहले शोल्डर का माप लेना है। ये मैं कॉलर नेक बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये लंबाई है मेरी, यहाँ पर लिया है मैंने 9 इंच। तो हाफ इंच ये दब जाएगा। तो रेडी होने के बाद 8 इंच रह जाएगा ये। और यहाँ से आप फिटिंग जो भी उसकी पेट की फिटिंग हो उतना ले लीजिए और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए मार्जिन के लिए। तो देखिए ये जो शोल्डर होता है हमारा, अगर आप कॉलर नेक बनाती हैं तो 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, नहीं तो कंधे पे खिंचाव आता है। तो ये बच्चे के लिए बना रही हूँ मैं, 2 साल के बच्चे के लिए। और देखिए अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2.5 इंच। और अगर आप बड़े के लिए बना रही हैं तो 3 इंच भी ले सकती हैं, लेकिन बच्चे के लिए बना रही हैं तो 2.25 या 2.5 ले सकती हैं। तो देखिए ये 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने इस तरह से। और इसकी जो गहराई ली है मैंने वो भी 2.5 इंच ली है, 2.5 से 2.25 के करीब। तो ये 2.25 पर मार्क कर लिया है मैंने। और अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से निशान को मिला देना है इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर हल्की सी गुलाई देनी है। देखिए इस तरह से हल्की सी गुलाई दे दी है मैंने ये। तो मार्किंग हो गई है मेरी। अब मैं इसको कट करूँगी। देखिए इस तरह से जो हमने मार्किंग की थी सेम उसी के ऊपर हमको कट करना है। तो इस कुर्ती में मैंने राउंड कॉलर नेक बनाया है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है इसमें कि जो हम कॉलर नेक बनाते हैं उसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप भी आसानी से राउंड कॉलर नेक बना सकते हैं किसी भी कुर्ती में। तो देखिए ये मार्किंग की है मैंने। ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है मैं इसको यहाँ से बीच में से कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसमें वी शेप देनी थी। तो इसको कट कर लिया है मैंने। ये अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं मेरे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब स्टिच करूंगी तब। अभी मैं इसको साइड कर देती हूँ। और अब हम लेंगे बैक पार्ट। तो देखिए बैक पार्ट है ये मेरा। और जितनी हमने मार्किंग ली थी शोल्डर की फ्रंट पार्ट में, हमें यहाँ पर भी उतनी ही लेनी है, 2.5 इंच। और देखिए जो हमारे यहाँ पर गहराई होती है वो 1/2 इंच होती है कॉलर नेक में। तो आप 1/2 इंच लीजिएगा। ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे मार्किंग। तो आपको 1/2 इंच ही लेना है, नहीं तो कॉलर नीचे चला जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने पर। तो आपको 1/2 इंच ही लेना है, चाहे आप बच्चे के लिए बना रहे हों या फिर बड़े के लिए बना रहे हों। तो 1/2 इंच हमारा सफिशिएंट होता है बैक नेक। तो देखिए ये कटिंग हो गई है मेरी। और अब हमें क्या करना है, स्लीव्स कट करनी है। तो मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ ये। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्लीव्स हाफ या फुल रख सकते हैं। तो आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको हाफ बनानी है या फिर फुल बनानी है। और यहाँ से मैंने 2 इंच डाउन किया है और ये मेरी फिटिंग की मार्किंग है। और देखिए इस तरह से हमें स्लीव्स की शेप दे देनी है इस तरह से। और जो मार्किंग की है उसके ऊपर कट कर लेना है इसको इस तरह से। इसमें सिंपल ही स्लीव्स बना रही हूँ मैं इस तरह से। और अब हमारा ये पार्ट है जो हम टॉप पार्ट के नीचे जो छोटी छोटी प्लेट्स डालते हैं उसमें फ्रॉक में, वो है ये मेरा। तो इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है। और देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये मेरा फोल्डेड है, तो फोल्डेड ये आ रहा है 12। और खोल कर ये आ जाएगा 24 इंच। और दूसरा पार्ट ये है, एक बैक का और एक फ्रंट का। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई सेम लेनी है आपको। और ये मेरी स्लीव्स हैं और ये मेरे दोनों पार्ट्स हैं। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। अब हम क्या करेंगे, स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये शोल्डर की स्टिचिंग की है, शोल्डर स्टिच कर लिए हैं दोनों के। और ये जो मैंने फ्रंट पार्ट ओपन किया था, तो देखिए ये मैंने
स्ट्रेट पट्टी काटी थी और अंदर की तरफ फोल्ड कर ली है, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं हुक के लिए, हुक और आई के लिए। उस तरह से सिंपल ही सिला है मैंने ये। तो अब हम देखिए कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको कॉलर की कटिंग बताई है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप भी ये राउंड कॉलर नेक बनाना सीख जाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं ले रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको ये दोनों पार्ट उठाने हैं। इसी तरह से इसको अच्छे से मिलाते हुए लेना है दोनों पार्ट्स को। और ये फोल्डेड बुकरम है, फोल्ड किया है इसको मैंने, और इसके ऊपर अच्छे से इसको बिछा लेना है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा, जो हम कॉलर कट करेंगे बिल्कुल इसके साइज का कट होगा कॉलर हमारा, कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। अगर हम इंच टेप से मार्किंग करते हैं तो हमारा हाफ या 1 इंच कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे बुकरम पर तो आपका बिल्कुल परफेक्ट कॉलर बनेगा, कम या ज़्यादा नहीं कट होगा। तो देखिए ये मार्किंग कर ली है मैंने इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलर की चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच ले रही हूँ, ये 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ मैं बाहर की तरफ। तो इसकी चौड़ाई मुझे 1 इंच ही रखनी थी बस, इसलिए मैंने 1 इंच पर मार्क किया है। और इस तरह से देखिए पूरे में 1 इंच पर मार्क किया है मैंने ये। और अब मैं डॉट्स को मिला लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है। देखिए इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देनी है। इससे क्या होता है, जो हमारा कॉलर होता है वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए इस तरह से हल्की सी गुलाई दे दी है मैंने। आप क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे सेम ऐसे ही मार्किंग के ऊपर। आप भी इस कॉलर को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वियर करने के बाद। ये मैं बच्चे की फ़्रॉक में बना रही हूँ। तो देखिए कॉलर कट कर लिया है मैंने इस तरह से सेम मार्किंग के ऊपर। और ये कॉलर, और इसको इस तरह से, ये इस तरह से लुक आएगा इसका कुछ। और अब हमें क्या करना है, बुकरम की कटिंग करने के बाद आपको सेम इसी का फैब्रिक लेना है। ये आपकी चॉइस है, आपको इसी फैब्रिक का कॉलर लगाना है या फिर आप कॉन्ट्रास्ट में भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो देखिए इसको हमें कपड़े के ऊपर इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है और हाफ इंच की दूरी पर मार्क कर लेना है, हाफ इंच के डिस्टेंस से दोनों तरफ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी हाफ से पौने इंच पर मार्क कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से। और अब हमें जो हमने कट किया था कॉलर के साइज का, जो फैब्रिक कट किया था, अब इसको हम 2 बार कट करेंगे। यानी ये देखिए ये सेम जो मैंने कपड़ा कट किया था इसको 2 बार कट किया है इसी साइज में। आपको भी डबल करके लेना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें डबल क्यों लेना है ये। तो देखिए दोनों को मैंने एक साइज में बिछा लिया है और इनके ऊपर से इस तरह से बुकरम को सेट कर दिया है। आप इसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से रखना है, बिल्कुल इसी तरह से। और यहाँ से, जहाँ से मैं बता रही हूँ, हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे कॉर्नर तक। यहाँ पर देखिए पहले दोनों कपड़ों को बिछाना है इस तरह से, ऊपर से, सबसे ऊपर से बुकरम को रख देना है। तो देखिए ये सिलाई लगा ली है मैंने। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं। आपको कट्स ज़रूर लगाने हैं, इससे क्या होगा, झूल नहीं आएगा और कॉलर का जो लुक है एकदम परफेक्ट आएगा। तो आपको कट्स ज़रूर लगाने हैं यहाँ पर। तो देखिए कट्स लगा ली है मैंने और मैं पिन से निकाल देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको टर्न कर देना है। देखिए इस तरह से, तो मैंने टर्न कर दिया है। तो ये हमारी सीधी साइड हो गई है। आप इसको पिन लगाकर अच्छे से सेट कर लीजिएगा इस तरह से। और इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस से क्या होगा, ये बैठ जाएगा अच्छे से और इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा। तो देखिए, और ये टॉप स्टिच भी लगा ली है मैंने ऊपर से। और देखिए इस तरह से कटिंग करनी है हमको। ये जो हमारा
एक फैब्रिक है उसको 1/2 इंच तक छोड़ देना है और जो दूसरा है उसको कट कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, कॉलर स्टिच करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लेस लगा दी है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये आपकी चॉइस है। लेस से क्या होता है, इसका लुक और भी ब्यूटीफुल आता है। तो ये वाइट लेस थी मेरे पास जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी लगाने के बाद येलो कलर पर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी सीधी साइड रखनी है कुर्ती की। और अब ये कॉलर लेना है। तो कॉलर में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने गोलाई दी थी ये हमारी ऊपर की तरफ आए, नीचे की तरफ नहीं आए। देखिए इस तरह से रखना है, इस तरह से। और यहाँ से स्टार्ट करना है हमें ये ऐसे, और इसके चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए कॉलर को लाना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों पार्ट्स हमें नहीं सिलने हैं, सिर्फ एक पार्ट सिलना है नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ देना है। तो देखिए ये कॉलर स्टिच कर लिया है मैंने, और जो हमारा ये वाला ऊपर वाला पार्ट था इसको हम अब स्टिच करेंगे। तो ये जो मार्जिन था इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और अब इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, अब यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने, बन गया ना एकदम परफेक्ट कॉलर नेक। और इसमें कहीं पर भी बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आया है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है मेरा नेक, एकदम परफेक्ट लुक आया है इसका इस तरह से। और आप इसको चाहें तो आप कितना भी ओपन रख सकते हैं, 2.5 से 3 इंच तक, बस बच्चे का सर इसमें आना चाहिए। तो मैंने इतना ही ओपन रखा है, ज़्यादा ओपन नहीं किया है मैंने ये। और देखिए अब हमें क्या करना है, इसको मैं अब इसमें जो हमने बाद में कपड़ा कट किया था, जो हमारी फ्रिल होती हैं, ये जो टॉप पार्ट में यहाँ से देखिए इस तरह से आप छोटी छोटी फ्रिल बना लीजिए। आप पहले भी बना सकते हैं, नहीं तो जब इसमें आप स्टिच करो तो साथ के साथ भी बना सकते हैं। और वो लगाने के बाद मैं इसमें स्लीव्स स्टिच करूँगी। तो आपको स्लीव्स की और कुर्ती की सीधी साइड दोनों की एक तरफ करनी है, तब स्टिच करना है। तो देखिए ये मैंने स्लीव्स और ये स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें फिटिंग देनी है। और ये जो 2 पट्टियाँ होती हैं पीछे बांधने के लिए, आप इनको जहाँ पर भी आपकी फिटिंग हो आपको वहीं पर जॉइंट करना है। इससे क्या होता है, जब बच्चा फ्रॉक पहनता है तो ये पीछे बांध देते हैं और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए ये लगा लिया है मैंने, और ये फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। तो आप चाहें तो इसमें कुछ इस तरह से बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसमें यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी लेस लगाने वाली हूँ। इससे क्या होगा, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह की लेस थी मेरे पास, मैंने क्या किया है, इसको इसमें से फ्लावर्स कट किए हैं और लगा दिया है। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।